तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए आपके डिमांड के कारण आज इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको सिर्फ 2 लाइन लिख दिया जाएगा और वहां से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर एक बात आप लोग के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी आपको और देखने को मिल जाती है। मतलब फ्रेंड, आपको 2 लाइन का एक्सट्रैक्ट दिया हो रहेगा। वो ड्रामा से भी हो सकता है, आपका पोयम से भी हो सकता है, या फिर आपका मतलब कहीं से भी, आपका पूरा बुक से हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आज आपको उस टाइप का 3 फ्रेजेस कराऊंगा और ये 3 बहुत साल मतलब बहुत चांसेस है कि यहाँ से एक जरूर से जरूर आपके आएंगे। ओके, तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला जो है वो है आपका चैप्टर 1 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से। देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी डू मेनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, ही ग्लैंस एट अस होपफुली। तो अपने ये 2 लाइन आपको दिया गया, आपको यहाँ से सबसे पहले पहचानना है कि ये कौन सा चैप्टर से। तो अपने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर निकोला मेंशन कर दिया गया, तो जिससे कि आपको पता चल रहा होगा कि ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मेनी थिंग्स डिड द बॉयज डू। तो फ्रेंड, बॉयज आपको पता होगा कि बॉयज में आपका आ गया निकोला एंड जेकोबो। तो फ्रेंड, वो लोग क्या क्या करते थे। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि वो लोग 4 चीज करते थे। सबसे पहला कि सेलिंग फ्रूट्स, और सेकंड होता है फ्रेंड कि हॉकिंग न्यूज़पेपर या फिर सेलिंग न्यूज़पेपर। थर्ड है आपका कि पॉलिशिंग द शूज या फिर शूज शाइनिंग, और फोर्थ है कि वर्क एज अ टूरिस्ट। ओके, मतलब कि दूसरे लोगों को बाहर मतलब घुमाते थे कुछ पैसे लेके। तो ये 4 चीज करते थे। ओके, तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डिड दे हैव टू डू देम, मतलब ये लोग ऐसा किस लिए करते थे। ये 4 काम जो ये लोग करते थे, आखिरकार वो इस तरह क्यों करते थे, मतलब किस लिए करते थे। तो इसका आंसर सिंपली कि आपको पता होगा कि जो उसकी सिस्टर है वो बीमार रहती थी, वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, इसलिए वो लोग मतलब फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर वो लोग काम करते थे। तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है कि बिकॉज दे हैव डू सो टू अर्न मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर हु वाज इन हॉस्पिटल। ओके, तो ये आपको सिंपली लिखना, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, टू अर्न मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर हु वाज इन हॉस्पिटल। ओके, सो फ्रेंड इसका आंसर आपको ये लिखना है। जो थर्ड है फ्रेंड कि गिव द वर्ड विच इज एंटोनिम। सब एंटोनिम होता क्या है, एंटोनिम मतलब होता है आपका ऑपोजिट वर्ड। ओके, ऑफ द वर्ड केयरलेसली। तो आपको यहां से खोजना है कि ये 2 लाइन में केयरलेसली का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली पता चल रहा होगा कि सीरियसली इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी होपफुली तो आपका केयरलेसली का ऑपोजिट वर्ड हुआ नहीं। तो फ्रेंड, सीरियसली आपका डायरेक्ट इसका आंसर होगा। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट इसी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ओके, तो फ्रेंड आपके लिए होमवर्क है कि टू हुम डज वी एंड ही रेफर्स टू। यहाँ पर आपका वी एंड आपका जो यहाँ पर ही जो यूज हुआ है वो किसके किसके लिए रेफर हुआ है। ओके, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है द फ्रोट एंड द नाइटिंगेल से। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा चैप्टर है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि नाउ द फ्रॉग। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ फ्रॉग आ गया तो आपको पता चल गया कि ये द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि नाउ द फ्रॉग पप अप विथ रेज, ब्रेनलेस बर्ड यू आर ऑन द स्टेज, यूज योर विट्स एंड फॉलो फैशन, पप योर लंग्स आउट विथ योर पैशन। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो फ्रॉग है वो बहुत गुस्सा है, ब्रेनलेस बर्ड है जो नाइटिंगेल है जो फ्रॉग बोलता है उससे। अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपके पूछा गया है, उसका आंसर आपको सिंपली देना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द फ्रॉग पफ्ड अप विथ रेज। ओके, तो फ्रेंड ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि देखिए फ्रेंड, द नंबर ऑफ ऑडियंस, जो ऑडियंस थी फ्रेंड वो कम होती जा रही थी। ओके, और जो फ्रॉग है वो चाहता था कि मोर से मोर मतलब मनी अर्न करे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइटिंगेल्स सॉन्ग। ओके, तो फ्रेंड इसलिए फ्रेंड इसका आंसर आप लोग सिंपली लिखिएगा कि द नंबर ऑफ ऑडियंस वाज गोइंग डाउन एंड ही वाज गेटिंग लेस मनी एज फीस। ओके, तो इसका आंसर यही है, इसलिए जो फ्रॉग है वो बहुत गुस्सा था नाइटिंगेल से। ओके, सो फ्रेंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गिव द एंटोनिम, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड ऑफ ब्रेनलेस। सो फ्रेंड ब्रेनलेस मतलब हुआ क्या कि मतलब जिसके पास ब्रेन नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको इसका ऑपोजिट वर्ड इस पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, आपको खुद से भी लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसका मतलब वो पैराग्राफ से ही वो वर्ड मिले। ओके, तो देखिए ब्रेनलेस का सिंपली आप लोग क्या लिखिएगा कि हैविंग ब्रेन, तो क्या हो गया ब्रेनी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं BRAINY ब्रेनी। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि हैविंग ब्रेन, इस टाइप का आप लोग लिख सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द नाइट एंगल्स पम्प्ड अप हर लंग्स। तो जब नाइट एंगल्स ने जो अपने लंग्स को पप अप किया था देन क्या होता है, सिंपली आपको पता होगा कि जो उसका वेन है वो फट गया था, मतलब बर्स्ट हो गया था। तो आपको यहाँ पर लिखना सिंपली कि वन ओवर भेंस BEIN, नोट द स्पेलिंग प्लीज, BEINS भेंस बर्स्ट BURNST, ओके, NC डाइट। तो सिंपली आपको ये लिख देना है, ओके। तो नेक्स्ट जो आपके लिए होमवर्क है, इसी जो 3 लाइन्स है, इसी जो एक्सट्रैक्ट्स है वो ये है कि नेम द डिवाइस विच इज यूज इन द सेकंड लाइन। देखिए सेकंड लाइन में जो कौन सा आपका डिवाइस यूज हो, जैसा का पता होगा स्माइली होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, मेटाफर होता है। तो इस टाइप का आपको कौन सा डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ सेकंड लाइन में, जो लिखा हुआ ब्रेनलेस बर्ड, यहाँ पर कौन सा आपका डिवाइस पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ओके। तो चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो थर्ड हमारा एक्सट्रैक्ट है वो है आपका जूलियस एंड सीजर से। तो देखिए आपको पता होना चाहिए पहले कि देखिए आपको यहाँ पर चैप्टर का नाम मेंशन नहीं किया हो रहेगा, आपको खुद से पता करना होगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि डू नॉट गो फॉर टुडे, कॉल इट माई फियर दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन। तो फ्रेंड यहाँ से आपको सबसे पहले ये पता नहीं चल रहा कि ये किस चैप्टर से, हो सकता है कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज कैलिफोर्नियाज फियर। तो फ्रेंड यहाँ से आपको सिंपली पता चल गया कि ये जो है ये आपका जूलियस एंड सीजर से, क्योंकि यहाँ पर कैलिफोर्निया का नाम आ गया, ओके। तो आपको पता होगा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैलिफोर्निया क्यों फियर में थी, क्यों डर रही थी, ओके। तो इसका आंसर सिंपली आपको पता होगा कि वो लोग वो सपना देखे थे कि समवन वुड मर्डर सीजर, मतलब कोई सीजर को मार दिया या फिर मारने वाला है। तो पर ये वो सपना देख रही थी, इसलिए कैलिफोर्निया बहुत डर रही थी, ओके। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज द काउज ऑफ हर फियर, मतलब वो क्यों डर रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो सपना देख रही थी कि आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि सी हैड अ बैड ड्रीम, BAD बैड ड्रीम, एंड सी हैड सीन पीपल वॉशिंग देयर हैंड्स इन ब्लड ऑफ सीजर। जैसा कि पता होगा फ्रेंड कि वो सपना देखी थी कि जो सीजर जो मर्डर हुआ है, जो सीजर का मर्डर हुआ है, उसका जो ब्लड है उसमें बहुत सारे लोग अपने हाथ, उनके ब्लड से हाथ वाश कर रहे, ओके। तो इसका आंसर आपका ये होगा। जो थर्ड आपका क्वेश्चन है फ्रेंड कि व्हाट डज द फ्रेज गो फोर्थ मीन। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है गो फोर्थ, ओके। पर सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िए क्या मतलब हुआ। डू नॉट गो फोर्थ टुडे, मतलब वो सीजर बोल रही है, सॉरी कैलिफोर्निया सीजर से बोल रही है कि आप मत जाइए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि गो फोर्थ का मतलब क्या हुआ आपका, सिंपली आपका हो गया कि मूव। देखिए गो फोर्थ का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो होता है मूव फॉरवर्ड, ओके। मगर यहाँ पर जो मीनिंग होगा वो है कि डोंट गो आउट फ्रॉम दी हाउस। तो देखिए पर यहाँ पर सिर्फ आपका लिखा हुआ गो फोर्थ, मतलब ये यहाँ पर नो नहीं लिखा हुआ, नोट नहीं लिखा हुआ, सिंपली आपको लिखे यहाँ पर कि गो आउट फ्रॉम द हाउस, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि मूव फॉरवर्ड, ओके फ्रेंड। तो ये आपका 3 फ्रेजेज है जो मैंने कवर किया। यहाँ पर भी आपके लिए एक होमवर्क है, फ्रॉम होम डज माई एंड यूज रेफर्स टू, ये आपके लिए होमवर्क है। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।